आज के 9th वेज एक्सपो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ वेस्टर्न घरोंडा करनाल का शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा डॉक्टर सुधीर कुमार यादव, उप निदेशक उद्यान CV घरोंडा। वो आए और इस सेंटर के बारे में इंट्रोडक्शन जो एक है कि इसकी स्थापना कैसे हुई, चीफ गेस्ट को उसके बारे में अपने उद्बोधन द्वारा इस सेंटर के बारे में बताएं। और सभी किसान भाइयों से मैं स्वागत करूंगा कि डॉक्टर सुधीर का तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर सुधीर यादव। धन्यवाद डॉक्टर पुष्पेंद्र। सबसे पहले मैं आज के हमारे जो 9th वेज एक्सपो के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी का यहाँ पहुँचने पर उनके बिजी शेड्यूल व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथ ही उनके साथ पधारे MHU के रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय सिंह, HU से डॉक्टर मेहरा जी और एम्बेसी से धर्मदेव जी हमारे पास हैं। IRI जो हमारे करनाल में संस्थान है डॉक्टर आनंद जी हैं। मेरे विभाग के जिला उद्यान अधिकारी व अन्य अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं। मेन सेक्रेटरी से हमारे साथी अंडर सेक्रेटरी धर्मेंद्र भाई भी पधारे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और हरियाणा जिले के अलग अलग जो गाँव से अलग अलग खंड से जो भी किसान भाई बहन यहाँ जो पधारे हैं उनका CV की तरफ से, बागवानी विभाग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। जो भी छायाकार बंधु मेरे साथी पत्रकार भाई यहाँ पधार रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। संकिस्त में जैसे सांसद साहब बड़े बिजी हैं, उनके आगे प्रोग्राम है, तो बड़े ब्रीफ में मैं सेंटर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर ये सेंटर 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था। उस समय के जो भारत के कृषि मंत्री थे उन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मेन जो इसका उद्देश्य था स्थापित करने का कि किस तरह किसान कम भूमि, कम पानी और कम खाद दवाई के साथ ज़्यादा उत्पादन ले सकता है, और ज़्यादा उत्पादन जो ले वो गुणवत्ता वाला हो ताकि किसान को उसकी रेट अच्छा मिले और उसकी आमदनी ज़्यादा हो। और ये जो मैंडेट पूरा करने के लिए वर्टिकल फार्मिंग की जरूरत थी। वर्टिकल फार्मिंग का मतलब है नीचे ज़मीन से आसमान की साइड, ज़मीन से आसमान की साइड जो स्पेस है ये अब तक अनयूटिलाइज्ड है, इसका कोई प्रयोग नहीं है। डे बाई डे जितने डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, रोड निकल रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, तो जो कल्टिवेबल लैंड है, जोत वाली जो ज़मीन है वो कम होती जा रही है। तो ज़मीन को हम पकड़ के खींच नहीं सकते, तो जो नीचे से ऊपर की साइड जो जगह है ये हमें प्रयोग करके ज़्यादा उत्पादन लेना है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी चाहे वो खुले में हो चाहे वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में हो, वो सारी हमने दिखा रखी है। और आप लोगों का भी यहाँ बुलाने का हर जिले से वो यही था कि किसान आकर यहाँ उनको देखे और अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन, अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कि उनके खेत में कौन सा स्ट्रक्चर कामयाब हो सकता है वो उसको जाके वहाँ के अपनाएं। और जितनी भी जो स्कीमें हमने यहाँ दिखा रखी हैं, सब स्कीमों पर विभाग द्वारा सरकार की तरफ से सब्सिडी का प्रावधान है ताकि किसान के पल्ले से पहले पूरा खर्चा ना लगे। एक बार उसको हम सहायता कर देंगे और उसका फायदा हो जाएगा तो आगे उसको वो और फैला लेगा। तो जितनी भी स्कीमें हैं हमारे जिला उद्यान अधिकारी जो हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उनके माध्यम से हमारी जो सब्सिडी वाली स्कीम है वो किसानों तक पहुंचाई जाती हैं। तो जो भी किसान भाई आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी अपनाना चाहते हैं, वो जिला उद्यान अधिकारियों के माध्यम से जो सरकार द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है सब्सिडी की, उनका भी फायदा ले सकते हैं। तो ये था। दूसरा ड्रिप इरिगेशन, अगर हॉर्टिकल्चर में आना है तो ड्रिप इरिगेशन जरूर आपको अपनाना है। यहाँ जो पूरा फार्म है ड्रिप इरिगेशन से शिक्षित है। आप यहाँ 3 तरह के सिस्टम देखोगे, एक फुली ऑटोमेटिक, एक सेमी ऑटोमेटिक, एक फैमिली ड्रिप भी है। तो बड़े फार्मर हैं, बड़े फार्म से उसके लिए वो जो अपना फुली ऑटोमेटिक है वो लगाएं, अदरवाइज जो सेमी ऑटोमेटिक है वो भी लगा सकते हैं। और पानी का जो कम प्रयोग यानी कि पानी को बचाना और उसके साथ साथ खाद दवाई को भी बचाना, यानी कि किसान का जो लागत है वो कम होगी, उसका खाद कम खरीदना पड़ेगा, दवाई कम खरीदनी पड़ेगी और पानी भी कम यूज होगा। डे बाई डे आप जैसे आप साउथ वेस्टर्न बेल्ट की बात करें हरियाणा में, तो डे बाई डे वहाँ पानी बहुत नीचे आता जा रहा है। आज हम करनाल जिले में यहाँ बैठे हैं तो यहाँ हो सकता है कि आप पानी ज़्यादा लग रहा हो, आने वाले 5-10 साल बाद हो सकता है ये स्थिति यहाँ भी हो जाए। कई किसानों के पास भरम है कि भाई ड्रिप इरीगेशन तो जहाँ कम पानी है वहाँ लगाएं। यहाँ तो कई किसान मेरे पास यहाँ तो कहते हैं हमारे पास तो खुला पानी में है, क्यों ड्रिप लगाएं। तो आप ये गांठ बांध लो कि पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए। अगर पौधे को आप पानी दे रहे हो तो उसको बीमार कर रहे हो, उसमें नमी बनाई रखनी है। और नमी कब बन सकती है, जब उसमें आप ड्रिप इरिगेशन लगा लोगे। अगर खुला पानी दोगे तो वो पानी भर के चलेगा, उसको बीमार कर रहे हो, उसको जरूरत ही नहीं है उतनी। उसको आज एक दिन में जो पानी दे रहे हो उसको दिन वो एक दिन छोड़ के 15 दिन में वो पानी दे हो। जैसे हमें डेली खाना चाहिए ऐसे पौधे को भी डेली खाना चाहिए।
इस पॉलिसी पे चलोगे, पौधे का उत्पादन भी बढ़िया देगा, गुणवत्ता बढ़िया होगी और इनकम आपकी बढ़नी है। आज हम जैसे सेंटर पे, जैसे ये इंडो इजराइल कोलैबोरेशन में स्थापित हुआ था, और ये सर ये उस समय कंट्री का पहला सेंटर था 2011 की आज हम बात करें, और आज इंडो इजराइल कोलैबोरेशन के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और 30वां सेंटर हरियाणा में लोहारू ब्लॉक में गिगनौ में पिछले 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ है, यानी कि 30 सालों की दोस्ती और 30वां सेंटर उद्घाटन हुआ है। और जो 30वां हुआ वो हरियाणा के लिए, वो पूरे इंडिया के हैं। हरियाणा की बात करें तो इस तरह के सेंटर हमने 12 बना दिए हैं, जिसमें से 5 इंडो इजराइल कोलैबोरेशन है। जैसे कि इंडो इजराइल कोलैबोरेशन में कंट्री का पहला था। तो ये जितनी भी योजनाएं विभाग चलाता है आप लोगों के लिए है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमने दिखा रखी है किसान के फायदे के लिए है, तो ये आप लोग अपनाओ। सरकार इसमें सुविधा दे रही है, पैसे के रूप में असिस्टेंस दे रही है, टेक्निकल नॉलेज के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारे जिला उद्यान अधिकारी भी एक्सटेंशन कैंप लगाते रहते हैं। उनका पर्पज ये है कि जो स्कीमें सरकार द्वारा चलाई जा रही है आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग अपनाओ, वो जो सरकारी पैसा है उसको यूज करो। आप लोग आगे नहीं आओगे, वो पैसा किसी के काम नहीं आना, सरकारी खाते में पड़े रहना है। स्कीमें आप लोगों के लिए, हम आप लोगों के लिए हैं। हमें अगर कुछ नहीं पता होगा तो हम पता करेंगे। कहने का मतलब आप जिज्ञासु बनो, हमारे से पूछो। जितने ज़्यादा पूछोगे, ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा जानकारी लोगे, हमारी मजबूरी होगी, हम ज़्यादा सीखेंगे। तो आप लोग जागरूक हो, ये मत सोचो कि घर बैठे कुछ मिलना है। आप घर से निकलो, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस की ऑफिस है वहाँ जाओ, हमारे सेंटर पे आओ। इस तरह के 12 सेंटर हमने अलग अलग लोकेशन में बना रखे हैं, अलग अलग चीज़ के। जैसे ये सब्जी का है, ऐसे फ्रूट का सिरसा में बना रखा है, शहद का कुरुक्षेत्र में बना रखा है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट का लाडवा में बना रखा है। जो शुष्क बागवानी, जो एरिड हॉर्टिकल्चर का, अब इस तरह ये जो मैंने बताया सारे इंडो इजराइल कोलैबोरेशन में है। और दूसरे हमने स्टेट प्लान में भी एक सुंदर कनीना के पास, पलवल जिले में होडल, झज्जर जिले में मुनीमपुर, इस तरह के सेंटर भी हमने अलग अलग वो बना दिए हैं, ताकि किसान वहां से नवीनतम टेक्नोलॉजी की जानकारी ले सके। और जो अच्छी गुणवत्ता की प्योद जो हम यहाँ तैयार कर रहे हैं हाईटेक ग्रीन हाउस में, तो इस तरह के भी हाईटेक ग्रीन हाउस हमने हर सेंटर पे बना दिए हैं वो, ताकि वहाँ का लोकल किसान है उसको यहाँ आना ना पड़े, वो भाई अच्छी गुणवत्ता की प्योद अपनी तैयार करवा ले। तो ये गुणवत्ता वाली जो प्योद का भी मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये प्योद अच्छी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्योद अच्छी होगी तभी अच्छी बेल बनेगी, उस पर तभी अच्छा फूल आएगा, तभी अच्छा फल आएगा। उसकी महत्वता को समझो आप। तो प्योद जितने भी हमारे बागवानी सेंटर से उस पर जितने भी हाईटेक है, वो आप लोगों के लिए जो सीडलिंग तैयार करवाओगे उस पर भी सरकार सुविधा दे रही है आपको, कि जो आप सीडलिंग तैयार करवाओगे प्रोडक्शन कॉस्ट आपसे लेंगे, फिर आपके खाते में डीबीटी से माध्यम से प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के केस में 4.25 रुपये और ओपन के केस में 1 रुपये प्रति सीडलिंग आपके खाते में ट्रांसफर करते हैं। तो ये बहुत सारी स्कीमें हैं, आप इनको अपनाएं। और जितने भी अलग अलग गाँव से, अलग अलग जिले से किसान आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, ये 2 दिन पूरे सेंटर में जो भी टेक्नोलॉजी हमने दिखा रखी है, हर पॉइंट पे हमने एक्सपर्ट, जो भी हमारे 5 सेक्शन है, एक्सपर्ट वहाँ बैठा रखे हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनसे पूछिए, कुछ रूस्ट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे किसान सबको अटेंड नहीं कर पाए, मैं यहाँ बैठा हूँ 2 दिन में यही हूँ, हमारे और एक्सपर्ट भी यही है, हमारे जिला उद्यान अधिकारी, दूसरे जो टेक्निकल ऑफिसर है वो भी यही है। तो अपनी संशय शंका जो भी है वो मिटा कर जाएं और अपने जाके जिले में इससे संबंधित ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग भी हम करवाएंगे। फिर जो वित्तीय जो सहायता पैसे की मदद है, वो जो हमारे स्कीमों में प्रावधान है, वो भी आप लोगों के लिए करेंगे। तो मेरा पुनः आपसे अनुरोध ये है कि जितनी भी स्कीमें हैं आपकी भलाई के लिए, आप उनको अपनाएं। जो भी टेक्नोलॉजी हमने दिखा रखी है उनको अच्छी तरह से अपनी शंका दूर करके जाएं और अपने खेतों पे अपनाएं। धन्यवाद।